अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीता और आप देख रहे हैं नीता कुकिंग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही ख़ास, मुनफरिद और डिफरेंट रेसिपी। डिफरेंट क्यों है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो चलिए हम इस टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं जी कैसे बनती है। अगर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। ये मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमने 1 किलो फ़िश ली, उसको हम कुछ मसाले लगा लेते हैं। ये हमारे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून है हल्दी है हमारे पास, हाफ़ टेबल स्पून है ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला या फ़िश मसाला कोई भी आप लोग ले सकते हो। ये हमारे पास है चाट मसाला। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वो है लेमन जूस। लीमू 2 अदद हमने लीमू लिया था, उसका हमने जो रस निकाल लिया था 2 अदद लीमू, ठीक है। तो वो हम इसके ऊपर डाल रहे हैं और इसके बाद हम डालेंगे इमली का पानी। इमली की जो है, इमली को हमने भिगो के रख लिया था, उसकी गुठलियाँ हमने निकाल के साइड पे कर ली थी और ये पानी हमने इसके ऊपर डाल दिया। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा, अमेजिंग और मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। ये आप लोग ज़रूर डालिएगा, ये स्किप नहीं ना कीजिएगा इमली का पानी। ओके, इसके बाद जो है खुश्क धनिया पाउडर हमें थोड़ा सा कम लगा तो हमने इसको थोड़ा और डाल दिया। ओके, तो ये आप लोग जो है वो दरदरा सा इसे पीसिएगा, ज़्यादा पाउडर ना बनाइएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें जो है हाफ़ टेबल स्पून साल्ट ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और मतलब मसालों को अच्छे तरीके से फ़िश के ऊपर लगा देना है जो है, और इसको ओवरनाइट के लिए हमने रख देना है। ये साल्ट हमने इसके ऊपर डाला है, ठीक है। हाफ़ टेबल स्पून जो है इसके ऊपर हमने साल्ट डाला है और ओवरनाइट के लिए हमने फ़िश को मैरिनेट होने के रख देना है। तो जी नाज़रीन, ये हमारे पास हो गए हैं, तकरीबन 12 घंटे हो गए हैं, सुबह का टाइम है। तो अब हम जो है वो फ़िश को फ्राई करने लगे हैं। अभी फ्राई नहीं करना, अभी इसको मज़ीद और इसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है, वो कोटिंग है बेसन की। तो क्या करेंगे, जो फ़िश ने अपना पानी छोड़ा और जो कुछ मसालों का पानी वो हमने बेसन के अंदर डाल देना और इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। और पानी भी डालेंगे लेकिन ये हमने उसका अंदर जो पानी उसने छोड़ा था वही डाला है। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम फूड कलर डालेंगे ताकि इसका जो लुक है वो ज़्यादा अच्छी आए, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं भी है तो आप लोग नहीं भी डाल सकते, ये तो बस ऐसे ही मतलब ब्यूटी के लिए, खूबसूरती भी बहुत बड़ी चीज़ है। पानी हमें कम लगा तो हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी और डाल दिया। देखें जी, माशाल्लाह से हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब यही बैटर हमने फ़िश के ऊपर अच्छी तरीके से लगा देना है और क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है। फिर हम करेंगे जी नाज़रीन इसको फ्राई, जो कि बहुत ही प्यारा सीन है, मतलब खूबसूरत लगता है जब किसी भी चीज़ को हम फ्राई करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम डालेंगे ताकि छींटे हमारे हाथ के ऊपर बिना आए। ऑयल गर्म हो जाए फिर डालिएगा, ये ना हो कि आप लोग ठंडे ऑयल के अंदर डाल दो वो सारे मसाले जो हैं वो कढ़ाई के साथ चिपक जाएं। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखेंगे, ऑयल जब गर्म हो जाए तब आप लोगों ने फ़िश को अंदर डालना है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दें। एक प्यारा सा कमेंट, फीडबैक लाजमी शेयर किया करें, मुझे देख के बहुत अच्छा फ़ील होता है। हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं और आप लोग ना तो कोई अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं और ना ही कोई फ़ीडबैक देते हैं। तो ये आप लोगों ने ज़रूर करना है, ठीक है। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है, इसको अब हम निकाल लेंगे। इसमें यहाँ पे एक ख़ास पॉइंट ये है, वो मैं अब बताने लगी हूँ। जो मैंने शुरू में कहा था कि वो मैं आगे चल के बताऊँगी, वो ये है कि जो फ़िश हम निकाल के फ्राई करके निकाल लेंगे, उसको ठंडा होने के बाद हमने दोबारा ऑयल में डालना है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो हमारी फ़िश है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और अंदर तक जो है वो ड्राई हो जाएगी, मतलब पक जाएगी। जैसे हम लोग KFC जाएं तो वहाँ की फ़्राइज़ वो भी इसी तरह करते हैं कि फ़्राइज़ को पहले थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। जब कोई कस्टमर आए तो उसको दोबारा उन्होंने फ्राई करके देनी हो तो वो उसको दोबारा हल्का सा जो है वो ठंडी निकाल के उसको फ्राई करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी बनती है। इंशाल्लाह मैं उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये देखिए जी, ये बिल्कुल उसी तरह हमने फ़िश को फ्राई किया है। माशाल्लाह से हमारी जो टेस्टी, अमेजिंग और बहुत ही मतलब डिलीशियस फ़िश फ्राई की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी शेयर कीजिएगा। तोड़ के दिखाती हूँ, देखें जी बिल्कुल अंदर तक पक चुकी है, ड्राई है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।